नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से सेकेंड एडिशन में मैं आज बात करूंगा आपसे सेम टॉपिक अनब्रेकिंग इंडिया। ये पुस्तक लिखी गई है संजय दीक्षित द्वारा। संजय दीक्षित जी एक जाने माने भारत सरकार में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर किए। अभी वो जयपुर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ये जो मैंने इस किताब के बारे में जो सोचा कि उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, तो अभी दैट वाज सिंपली प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन टू द बुक। कल जो इसकी जो किताब के बारे में जो बताई गई थी, आज उसके प्रीफेस पे मैं डिस्कशन करूँगा। और ये डिस्कशन इन्वॉल्व्स स्पीकिंग अबाउट द कंट्री, हमारे देश की जो हालात है और हमारे देश में सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं, लिबरल्स, उनकी क्या स्टैंडर्ड है, उनकी क्या मानसिकता है हमारे देश के पृष्ठभूमि के बारे में, उन पहलुओं के बारे में बहुत विस्तार से इस किताब में दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान के पास, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोटी सी किताब होती है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक चैप्टर को मैं बहुत ही डिटेल्ड में इसको इंटरप्रेट करूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि दे वांट टू रीड ए बुक, वो अंग्रेज़ी किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन कभी वर्ड मीनिंग आ गया, वहीं पे अटक गया, उसको छोड़ देते हैं। ख़ास करके हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों में जो है खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति ख़त्म हो गई है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि इसके जो लिटरल कंटेक्स्ट है और इसके जो कंटेंट है अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक पहुँचा पाऊँ, ताकि वो समुचित तरीके से अपने देश के बारे में जान सके कि हमारे देश में सच्चाई क्या है और सच्चाई के नाम पे मजाक, कैसा कैसा मजाक हो रहा है, भद्दा मजाक, जिसको कि मजाक उस कदर जो कि देश को तोड़ने तक की बात करता हूँ। अभी मैं प्रीफेस में हूँ। अब देखिए, इसमें संजय दीक्षित साहब ने एक डिस्कशन किया हुआ है कि एक लिबरल सूडो और फ्रॉड टाइप का जो टीवी जर्नलिस्ट है वो क्या बात कर रहा है सेकुलरिज्म पे। अब बोलते हैं नहीं भाई ऐसी बात मत करो, कि किसी जी टीवी के बारे में बात की गई है कि जी टीवी कॉम्युनल हैट्रेड फैलाती है, और वो जर्नलिस्ट क्या बात करता है उसकी एक छोटी सी वानगी दी गई है। वो क्या बोलता है कि न्यूज़ हैड जस्ट बीन देयर दैट सम ऑफ द टीवी न्यूज़ आर शोइंग जिहाद सच एज फिजिकल जिहाद, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पॉपुलेशन जिहाद। ये जिहाद की कैटेगरीज बताई गई है। जिहाद मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको होली वॉर, और मुस्लिम लोग इसको जिहाद के बारे में जब भी उनकी कोई मनोकामना पूरी करनी होती है वो बोलते हैं कि जिहाद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई से, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक ही चीज़ है, कोई प्रेम नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। वो लोग बोलते हैं कि दिस इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। उनका जो धर्म है शांति का, कभी कभी हम लोग मजाक में बोलते हैं शांति दूत, लेकिन इसके वो विपरीत हैं। शांति की जगह तलवार की भाषा, चाकू की भाषा, मार देंगे, काट देंगे, गला काट दो, तन से सर तन से अलग कर दो, तन से सर को अलग कर दो, इस तरह की, गला रेत दो, इस तरह की। वो लोग क्या कहते हैं, जिहाद के कितने प्रकार होते हैं। फिजिकल जिहाद, जैसे इट हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू पॉपुलेशन जिहाद। आजकल हर एक कोने में 3-3 बीवी, 2-2 बीवी, 4-4 बच्चे, एक बीवी से, कितने, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल्स के मेजर्स को नहीं अपनाना है, जितना मर्जी उतना बच्चा पैदा करके चलो। लव जिहाद, आजकल देखते होंगे राहुल शर्मा हाथ में कलावा बांध के, और इसकी मैनिफेस्टेशन आपने देखा होगा 26/11 के दिन में जितने भी पाकिस्तानी मुल्ला लोग आए थे वहाँ से मुंबई अटैक करने के लिए, उसमें वो सब सारे दुष्टों ने क्या किया हुआ था कि अपने हाथ में कलावा पहना हुआ था। कलावा जो हम लोग लाल तरह का फीता बांधते हैं ना, सत्यनारायण स्वामी की पूजा के बाद बांधते हैं, कोई भी हम लोग शुभ काम करते हैं तो पंडित जी हमारे हाथ में, स्त्रियों को बाएं हाथ में, पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधते हैं, कलावा बोलते हैं उसको। तो वो लोग आए थे, और यहाँ पे कांग्रेसी लोग, जैसे हमारे दिग्विजय सिंह टाइप के लोग, सो कॉल्ड सेकुलर लेकिन अंदर से इंतहा फ्रॉड लोग, उन्होंने कह दिया ये तो भगवा आतंकवादी है। जो पकड़े गए थे उनके हाथ में कलावा था, कोई एक्शन नहीं। याद कीजिए, एक पुलवामा केस हुआ था, 40 जवान हमारे मरे थे, और मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, 350 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। उसके बाद भी ये लिब्रांडो ग्रुप के लोग प्रमाण मांगते थे
मोदी ने बोला कि नहीं, प्रमाण नहीं देता हूँ, मैं पाकिस्तान से जाके पूछ लो, उनकी चीखें, उनके दर्द, यह बता देगा कि क्या प्रमाण है। लेकिन हमारे लोग हमारे शौर्य के ऊपर ही प्रमाण मांगते हैं। जैसे केजरीवाल टाइप के लोग, ये कौन से लोग हैं? ये वही सब दुष्ट लोग हैं जो कि अंदर में रह के, जैसे ब्रिटिश के टाइम में बोलता था ना कि वी वांट टू एंटर द सिस्टम एंड रेक द सिस्टम फ्रॉम विदिन। हम लोग देश के अंदर ही रहेंगे और घून की तरह खाते जाएंगे। तो ये जो जर्नलिस्ट है ये बोल रहा है कि इस तरह की जिहाद के बारे में बात हो रहा है, एजुकेशन जिहाद। आजकल देख लीजिए एजुकेशन में भी, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक इस्लामिक स्टडीज़ डाल दिया गया है। कहता है ना कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, घंटा मेरे बाप का। एग्ज़ाम देने वाला इस्लामिक स्टडीज़ वाला, चेक करने वाला इस्लामिक स्टडीज़, और इनकी एक सोची साजी नीति है, एक तरीका है कि एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाओ और अपने पक्ष की। आपको याद होगा हरियाणा में एक जज था, जब फैसला देने लगा तो जज ने बोला कि तुम हिंदू लड़के से पीट के आ गए, लानत है तुमको मुसलमान होने पे, तुम उस लड़के को मार के आते, उस हिंदू लड़के को गोली मार के आते, तुम्हारा भाई यहाँ जो जज बन के बैठा हुआ है। देखिए जुडिशरी में ऐसी बात चल रही है। कल की बात बता रहा हूँ, दो पंजाबी लड़की, सिख लड़की को फोर्सफुल गन पॉइंट पे उठाया गया और उसको फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया। धारा 370 कश्मीर से तो हट तो गया है, लेकिन वहाँ का जो लॉ है, शरीयत कोर्ट अभी भी चल रहा है। जुडिशरी में जब सिख लोग कृपान लेके कोर्ट के सामने बैठ के, तब एक लड़की को छोड़ा गया और एक लड़की अभी तक नहीं छुड़ी है। इससे क्या साबित होता है? इनके दिमाग में ये जहर इतना अंदर तक भरा पड़ा है कि कुछ भी हो जाए हम लोग शरीयत लगा के छोड़ेंगे। 370 और 35 ए यदि टाइमली कश्मीर से नहीं हटाया जाता तो ना जाने पाकिस्तान का जो एजेंडा है, आईएसआई का जो एजेंडा है, शरीयत कानून को लागू करने का एजेंडा और अंतोदगत्वा पाकिस्तान में मिल जाने का, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। ये तो भला हो मोदी जी का कि टाइमली इन्होंने 370 और 35 से हटाया। अब देखिए क्या बात करती है कि लैंड जिहाद, इस्लामिक स्टेट कौन सा, जहाँ से इस्लाम शुरुआत हुई, सऊदी अरबिया, वहाँ पे कोई भी कब्रगाह बनाना, पक्का कब्रगाह बनाना हराम है। वहाँ पे कोई मजार नहीं बना सकते। लेकिन हिंदुस्तान में लोग कब्र के नाम पे सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़, लाखों एकड़, हर एक शहर में, हर एक कस्बे में ज़मीन घेर रखा है। और तुष्टीकरण की नीति के तहत, जैसे बंगाल में ममता दीदी हो गई, पहले उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश, दिल्ली में केजरीवाल, ये सारे लोग उनके वोट को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सफ़ेद लेट सकते हैं उनके सामने। ये जो कब्र बनाने का जो प्रथा है हमारे कंट्री में, आप चले जाइए दिल्ली में कनॉट प्लेस में, एड़ा टेढ़ा किसी कोने पे, किसी बाएं साइड में, ये जो काके दे ढाबा के सामने जो मस्जिद बना हुआ है, वो कौन सा साधु फकीर वहाँ पे मरा होगा जिसके नाम पे मजार बन गया? बस एक ही नियत है, किसी भी तरीके से ज़मीन का नक्शा बिगाड़ दो। कनॉट प्लेस है तो क्या हुआ, किसी तरह से ज़मीन हथिया लो, उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन के बाद फ्राइडे के दिन यहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, दिल्ली को ठप कर देंगे। यदि कोई कॉमनल हैट्रेड होगी, दंगा फसाद होगा, तो पूरी दिल्ली को तबाह कर देंगे। दिल्ली का नर्व सेंटर कौन सा है? कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस को आपने 5 घंटा डिस्टर्ब कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में खबर पहुँच जाएगी। सारे लोग, वर्ल्ड के जितने भी एम्बेसीज हैं वहीं पर बैठते हैं। तो इनकी नीति ऐसी होती है कि जस्ट होल्ड द कंट्री बाय इट्स नेक। जैसे सर्जिल इमाम बोलता था ना कि मैं चिकन नेक को काट दूंगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से गायब हो गया। दैट इज़ व्हाट देयर पॉलिसीज आर। अब देखिए आगे क्या है, लैंड जिहाद, डायरेक्ट वायलेंस, और उसके बाद क्या है, आइडियोलॉजिकल जिहाद। उसमें क्या है, सब डिवाइड इनटू इकोनॉमिक, हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री राइटिंग में आपने देखे इरफान हबीब जैसे जिहादी राइटर्स, हमने हिस्ट्री के जितने भी तथ्य थे हम लोगों को बताया ही नहीं गया। क्या बताया गया? वही अकबर की कहानी, बाबर की कहानी, हुमायूं की कहानी, शाहजहाँ की कहानी। 15 साल में, 20 साल में ताजमहल बना, और जो बनाया उसका हाथ काट लिया। इतने क्रूर शासक, इतनी क्रूर नीति, और जो कि सच्चाई से कोसों दूर। एक तरफ हमारी सनातन धर्म जो कि हर किसी का, हर किसी से भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, इस तरह की मैसेज फैलाती है। हमारे सोच इतने पावन और पवित्र होते हैं कि हमने कभी चीख चीख के नहीं बोला,
कि हमारे राम बहुत ग्रेट हैं, हमारे कृष्ण बहुत ग्रेट हैं, हमारे शिव बहुत ग्रेट हैं। बस सजदा किया, मंदिर गए, नतमस्तक हुए और चुपचाप निकल गए। जिनकी ताकत मजबूत होती है वो चीखते नहीं हैं, कमज़ोर लोग ज़्यादा चीखते हैं। दिन में 5 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। अरे भाई, कबीर ने कहा था कि तेरा अल्लाह क्या बहरा हो गया है क्या, जो 5 बार बुलाता है? मन से गले से फाड़ने के बाद भी मन नहीं भरा तो लाउड स्पीकर लगा लिया, वो बहरा है क्या? किसको सुना रहे? लेकिन ये इनकी सोची समझी नीति है जिसके तहत ये जिहाद के टेंटिकल्स को, उसके पाँव को, इसके जो पहुंचने वाले जो तत्व हैं उसको फैला रहे हैं चारों तरफ। अब देखिए क्या है, सब डिवाइड इनटू इकोनॉमिक, हिस्ट्री, राइटिंग, फिल्म एंड म्यूजिक। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, फिल्म में 1974 के बाद शोले और संतोषी माता के बाद आपने कोई भजन सुना है क्या? आपने कोई भजन सुना है? कभी नहीं सुने होंगे। हर कोई सीन के बाद सलमान आ जाएगा, इवन कोई अक्षय कुमार है, ये भी सब जिहादी लोग पैसे के चक्कर में अपनी ज़मीर, अपने शरीर, अपने ईमान को बेचने के बाद कभी भी ये किसी भी सिनेमा में भजन नाम की चीज़ क्या होती थी ख़त्म कर दी गई। एक गुलशन कुमार ने चालू किया था, उसको भी गोली मार दिया उस नदीम ने। इन लोग का अपना एजेंडा है कि हर तरीके से आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर खेलो, और आइडियोलॉजी से यदि हम लोगों के दिमाग में परकुलेट कर गए, धीरे धीरे पॉइजन भरते भरते एक ऐसी सोच डाल देंगे हिंदुस्तान में कि लोग हिंदुइज्म और सनातन को नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। फिल्म एंड म्यूज़िक, म्यूज़िक में वही भी देखो, सब जगह वही पे नदीम सरमन, तो जितने भी राइटर्स हैं, एक हमारे जो हमारी समाज की जो मूलभूत सोच थी, पौराणिक सोच, सनातनी सोच, उससे बिल्कुल अलग। मौला से क्या लेना देना हमारे हिंदुस्तान का भाई? जहाँ मेजॉरिटी लोग हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ थोप रहे हो जो मेरी समझ में नहीं आता। उसकी म्यूजिक थोड़ी अच्छी होगी, ट्यूनिंग अच्छी होगी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में लोग सुन लेते हैं और सुनते सुनते वो आदत हो गई। बाद में एक ज़माना था कि जितने भी मुस्लिम हीरोज़ हुआ करते थे, जैसे ये जिसको हम दिलीप कुमार जानते हैं, उसका नाम है यूसुफ खान, वो डरते थे कि हिंदू मेजॉरिटीज़ में नाम लेंगे तो मेरा सिनेमा नहीं चलेगा। लेकिन बाद में इसकी ऑडासिटी देखिए, सलमान खान, शाहरुख खान, ये और कितने खान सब हैं, ये अपने नाम से पुकारना शुरू कर दिया और इनकी एक्सेप्टेंस बन गई। उससे भी मन नहीं भरा, बादशाह खान, काहे का बादशाह, कहाँ का बादशाह? देखो इसका चेहरे छछूंदर ऐसा लगता है और अपने को बादशाह खान बोलता है। बोलने वाला कौन है? वही फिल्म इंडस्ट्री का 2-4 नकारे लोगों के ऊपर थोप दिया, और हम हिंदुस्तानियों की मति फिर गई है कि इन कमीनों का सिनेमा देखने के लिए 500, 1000 रुपये खर्च करके हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाते हैं। हम लोग ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। नाउ लेट अस कम, हेट इज बीइंग स्प्रेड बाय द चैनल ऑन डेली बेसिस, इज शॉकिंग, शेमफुल। ये कौन बोल रहा है? एक लिब्रांडो ब्रांड का वो जर्नलिस्ट संजय दीक्षित से पूछ रहा है, बोल रहा है कि देखिए जी चैनल क्या 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 फैला रहा है, ऐसी तो है नहीं, हम लोग लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, सेकुलर सोसाइटी में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 1976 में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। सेकुलरिज्म वर्ड पहले हिंदुस्तान की नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कशन हो रही थी तो उसमें भी बोला गया था कि इसमें सेकुलर वर्ड डालो, मुसलमानों ने बोला था। हिंदुओं ने उसको अपोज किया, बोलता नहीं, सनातनी धर्म बाय बर्थ सेकुलर होते हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, हम लोग पूरी धरती को, पूरी धरा को अपनी माँ मानते हैं, इसमें सेकुलर वर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1976 में हैंड पिक प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद, मिसेस गांधी का, जब पूरा कंट्री में इमरजेंसी लगा हुआ था, विदाउट एक वर्ड डिस्कशन किए हुए पार्लियामेंट में यूनिलेटरली सेकुलरिज्म वर्ड डाल दिया गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि सेकुलरिज्म का मतलब कुछ भी हो, लेकिन इसका पॉपुलर मतलब है कि हिंदुइज्म को जितना गाली दोगे आप सेकुलर हो। और आजकल जितने भी लेफ्ट ब्रांडेड जर्नलिस्ट हैं, दे आर कॉल्ड सेकुलर। सबसे कॉमनल पार्टी कौन है? मुस्लिम लीग। लेकिन पता है वो सेकुलर पार्टी है। ओवैसी जो रात दिन जहर उगलता है,
वो सेकुलर है। अखिलेश जो रात दिन वो स्कल कैप टोपी लगा के घूमते रहता है दिल्ली के गलियों में या लखनऊ में या वाराणसी में, वो सेकुलर है। ममता बनर्जी, एक केजरीवाल वक्फ बोर्ड के बारे में अभी ओपन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको जितना पैसा मांगना है मांग लो, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा हो जाएगा कि हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अरे वक्फ बोर्ड कौन है भाई? और एक चीज़ और भी जान लें कि रेलवेज और एक शायद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इसके बाद यदि सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा डेंजरस बोर्ड है और उसकी पावर 1995 में कानून से पास करके रखा हुआ है, अभी इन्वोक नहीं हुआ है। उनकी मर्जी के ऊपर है। यदि आपकी प्रॉपर्टी कह दें कि अल्लाह मियाँ ने रात में मुझे दर्शन दिया था सपने में और ये प्रॉपर्टी मेरा है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज बाउंड टू गेट दैट प्रॉपर्टी वैकेटेड एंड हैंड ओवर टू द वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड ऐसी बला है, ये इतनी बड़ी नासूर हो गई है कि कभी भी, ये जजिया तो बहुत छोटा सा टैक्स है, वक्फ बोर्ड उससे भी बड़ा जिन्नात है, जिन्नात, जो कि मुसलमानों के द्वारा अपीजमेंट पॉलिसी के तहत हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस जिन्नात को खाद पानी देते हैं। मैं इस बुक के ऊपर आता हूँ फिर से। दिस इज ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड स्टेपल ऑफ द सेकुलर लिबरल क्लास ऑफ इंडिया। सेकुलर लिबरल, लिबरल मतलब हम लोग फ्री सोच वाले, हम लोग आज़ाद सोच वाले, हम लोग इंडिया को बर्बाद करने वाले लोग। बोलते तो नहीं है लेकिन नियत ऐसा ही होता है। अभी आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जितने भी लिबरल, लेफ्टिस्ट और ये मुस्लिम लोग, सो कॉल प्रोग्रेसिव सोच वाले सेकुलर लोग, इनकी फंडिंग होती है। एक है जॉर्ज सिरोस अमेरिका का, जॉर्ज सॉरेस, फिर आपका चाइना ISI, ये तो है लुखा कंट्री, लेकिन इंडिया को बर्बाद करने के लिए उनकी प्रिंसिपल क्या है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और उसी प्रिंसिपल पे आज तक वो काम कर रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू ब्रेक इंडिया इनटू पीसेस। कैसे भाई? तो यहाँ पे जितने भी जयचंद घुसे हुए हैं उनको तोड़ो। अदरवाइज क्या मजाल है कि दिग्विजय सिंह ऐसे लोग जाकिर नायक के भाषण में बैठे और बोलते हैं आप तो पीस फैलाते हो जी। जाकिर नायक इतना बड़ा हराम खोर जो कि हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, उसमें कांग्रेसी लोग उसको दाना पानी देते हैं, उसके प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं और उसकी फंडिंग को जायज़ समझते हैं। आज के ज़माने में जब FCRA और डायरेक्ट फंडिंग, जितने भी NGOs के द्वारा फंडिंग आती थी, उसको बंद कर दिया गया, तो टेररिस्ट को और इन जिहादियों को मदद करने का एक नया तरीका आ गया है। वो तरीका क्या है? जो हमारे मुस्लिम लोग बाहर में काम करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज में, UAE में, शारजाह में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, मान लिया उनका पगार 4000 दिनार है या दरहम है, उसको बोलता है कि 4000 तुम्हारा पगार है, तुमको मैं देता हूँ 5000। 4000 पगार और 5000 पगार जो भी है उसका 1000 और डाल दिया। अब बोलता है कि आपको मालूम है कि जो बाहर से पैसा कमाता है, फॉरेन रेमिटेंस जो है, फॉरेन रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं भरना होता, कोई उस पर टैक्सेबल नहीं है, तो 5000 मिल गया, हम तो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। और उनको बोला जाता है कि आप 4000 अपना जो पगार है अपने पास रख लो और 1000 उस मस्जिद में दे दो। उस मस्जिद में क्या हो रहा है? उस मदरसे में क्या हो रहा है? जहाँ पे इंडिया को तोड़ने का दारुल हरब और दारुल इस्लाम की थियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। दारुल हरब क्या है? दारुल हरब ये है कि जब तक आपकी मेजॉरिटी नहीं है तब तक अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाते रहो, हिंदुओं को मारने का तरीका ढूंढते रहो, और जैसे ही आप मेजॉरिटी के नज़दीक आ जाओ, दारुल इस्लाम के लिए ट्राई करो। दारुल इस्लाम के लिए क्या करो? गजबे हिंद आप लोग शुरुआत कर दो, मार काट। जैसे 1947 में क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे, लाखों हिंदू कटे थे। कहाँ पे? पंजाब में और बंगाल में। यही तो दो भुजा थे जो कि काट दिया गया था। पाकिस्तान जो बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, उसमें ईस्ट पाकिस्तान था जो कि बाद में बांग्लादेश बना, और वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, तो इसी नीति पे बना था। मैं इस किताब पे आगे बढ़ता हूँ। द इंटायर कन्वर्सेशन अराउंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल which subsequently became an act is based on version of secular liberal dogma
that completely ignores the realities of Islamic ideology, particularly the variant of ideology that did prevail and prevails till date in India. जो हमारे यहाँ सेकुलर जो लिबरल डॉगमाज हैं, डॉगमाज मतलब जो विचार तकियानूसी विचार निकलता है कि हम लोग तो सेकुलर लिबरल हैं। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जितना बड़ा जिहादी उतना बड़ा सेकुलरिज्म का वो ढोल पीटेगा हमारे कंट्री में। और हिंदूज़ में क्या है कि ये चुप रहने वाले लोग हैं, बोलते नहीं हैं। ये तो भला हो कि 2014 में एक सरकार बदली, मोदी जी की गवर्नमेंट आई और मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बनाया। हम भी, मैं जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ, एक बदले हुए माहौल की बात है, पहले नहीं ऐसा होता। आप चुप रहिए, चुप रह के सहिए। इतना गंदा मजाक जिस आदमी के मुंह से सुन लीजिए कि वो सेकुलर वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि पहला आतंकवादी वही है। सेकुलरिज्म मतलब मुसलमान तो बढ़े, कुत्ते बिल्ली की तरह बढ़े, कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़े, लेकिन हिंदू उसको बढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अब जो इस्लाम कहता है कि मैं 1000 साल तक भारत में राज किया, राज करने के बाद आप फिर भी गरीब क्यों हो भाई? इसका मतलब आपकी नीति है कि आपने 4 आना कमाया तो कमाने की जगह उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए थी आपकी पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में। आपने क्या किया? ओवर पॉपुलेशन होने के बाद आपकी गरीबी की गरीबी बढ़ती गई। वो भी एक नीति है, वो भी एक सोच है। अपनी पॉपुलेशन इतना फैला दो कि हमारी वोटिंग पावर इतनी बढ़ जाए कि एक दिन वी विल स्वॉर्म बाय आउट नंबरिंग दी अदर पॉपुलेशन ऑफ द मेन लैंड कंट्री। इनकी यही है, गरीब हिंद की पॉलिसी क्या है? हमारी संख्या इतनी बढ़ जाए कि एक दिन इसको ओवर पावर कर लेते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अनब्रेकिंग इंडिया में ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्यों का समग्र किया गया है, इसके अंदर एक जगह संकलित किया गया है, जो कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हमारे देश में हो क्या रहा था। हम तो बिल्कुल 1947 में सो कॉल्ड आज़ादी मिली और कुछ दिन के बाद हम लोग फिर से गुलाम हो जाते। फाइनली गुलामी ऐसी लिखी जाती कि हमारी अस्तित्व ही खत्म हो जाती। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, इन पहलुओं को समझें, किताब को पढ़ें और जागें और वोकल हों। जैसे हमारे देश में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बोलते हैं कि यदि आप बोल नहीं सकते हो तो जो बोल रहा है उसके साथ हो जाओ। आप 10 लोगों को सुनाओ ये बात कि हमारे देश में कैसी अन्याय हो रही है। केवल IAS बनने से काम नहीं चलेगा। हम अपने बेटे को IIT में भेज देंगे, प्रोफेसर बना देंगे, घर बना लेंगे, 10 मंजिला घर बना लेंगे, फ्लैट बना लेंगे, लेकिन आपके पास कल 4 गुंडा आ जाएगा एक चाकू लेके, घर में खंजर घोपेगा पेट में, आपको घर से बाहर निकाल देगा। आपकी वो फ्लैट, IAS ऑफिसर, IIT की नौकरी धरी की धरी रह जाएगी। आपके ऊपर स्कल कैप पहना दिया जाएगा और वो कलमा पढ़ा के आपको मुसलमान कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप हो कहाँ पे? वो स्टेज आने ही वाला है। आज से 5 साल बाद आए या 10 साल आए, यदि आप नहीं जागे तो। इसलिए मेरी ये सोच है कि जब से मैंने इस किताब को पढ़ा है, मैं ये सोचता हूँ कि हर किसी सनातनी को, जो भी सनातन धर्म में विश्वास करता है, उसको जगाया जाए और उसको जगाने के लिए जोर जोर से बोला जाए। क्योंकि मुझे पता है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है वो। जब तक कुंभकर्ण की नींद आप सोओगे तो हम लोग हिंदू लोग ऐसे ही कटते रहेंगे। मुसलमान लोग रोहित और राहुल बन के हमारी बहू बेटियों को पकड़ेगा और लव जिहाद में फंसा करके उसका धर्मांतरण कराएगा। हमारे आँख के सामने, हमारे कानों के सामने वो टीस मारेगा और हमारी आबादी कमती जाएगी। उसकी आबादी चूहे और बिल्ली की तरह, मच्छर और कीड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे और एक दिन इस भारत की जो फिर से बुलंदियां छूनी चाहिए थी डेवलपमेंट पे, फिर से वही इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हैव यू एवर केयर टू रीड हिदाया ऑफ देवबंद। हमारे देश में देवबंद नाम का एक जगह है। आप जब मेरठ से आगे बढ़ेंगे मुजफ्फरनगर की ओर तो देवबंद बाएं साइड में मिलेगा। वो देवबंद नहीं है, आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट कहिए या घोर पाकिस्तान कहिए। ऐसे ऐसे पुराने पुराने मस्जिद, वहाँ पे हिंदू रहने में शर्माते हैं, डरते हैं दिन में। और फताया रजीवा और बरेली, इनकी सोच सुन के देखिए। ये 5 बार पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल उर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है?
जो ये लिबरल लेफ्टिस्ट ब्रांड के सो कॉल सेकुलर जर्नलिस्ट बोल रहा था कि आपका चैनल हेट स्पीच फैलाता है, यदि इनका हिदाया ऑफ देवबंद और फतावा ए रजविया ऑफ बरेली, इनकी सोच लीजिए, इनकी जो सोच है, इनकी जो प्रचार है, 5 वक्त पढ़ते हैं। आपको लोग कहते हैं कि इनका जो अजान पढ़ते हैं, अजान से हमें डिस्टर्ब होती है। भारत में एक कानून बनना चाहिए कि जो अजान पढ़ते हैं किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये अरबिक में पढ़ते हैं, कोई नहीं जानता। ये अरबिक में इनकी सोची समझी नीयत है कि सारे बच्चे को अरबिक पढ़ा दो। कहाँ पे? मदरसे में। यदि इसका हिंदी रूपांतरण करके पढ़ाया जाए तो उनको भी शर्म आएगी, क्योंकि अगले दिन दंगा हो जाएगा। उसमें है क्या? उसमें एक ही चीज़ है कि जो मूर्ति पूजक हैं, मुशरिक, उनको मारो, और तब तक मारो जब तक कि यहाँ इस्लामिक स्टेट नहीं खड़ा हो जाए। यदि हिंदी में 5 बार पढ़ेंगे तो कोई भी मुसलमान बचेगा? जहाँ आवाज़ जाएगी वहीं पे उसकी कुटाई भी होगी। और इसलिए ये लोग कहते हैं, सोचिए समझे, टोपी पहन के 5 बार ये लोग डिस्टर्ब करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि इन काफिरों को मारने का वक्त आ गया। अजान का मतलब क्या होता है? ये टाइम आ गया है फॉर वॉर, लेकिन अजान का मतलब हम लोग समझते ही नहीं। 5 बार जो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल उर रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है? देयर इज ओनली वन गॉड। इनके नज़र में ना कोई ईसा मसीह है, ना कोई राम है, ना कोई कृष्ण है, केवल अल्लाह है। और अल्लाह को जो नहीं मानता है उसको मारो, उसका गर्दन अलग कर दो। और इनकी सोच नियत है कि हम लोग नॉन बिलीवर्स के साथ रह ही नहीं सकते। फिर भी देखो कितना बड़ा झूठ फैलाया गया सो कॉल लिबरल लेफ्टिस्ट ग्रुप द्वारा कि गंगा जमनी तहजीब। व्हाट इज गंगा जमनी तहजीब? हिंदू मुस्लिम भाईचारा। कितना बड़ा झूठ! ये सारी चीज़ इस किताब में इसका एक्सपोजर है। आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान को सताया जा रहा है और उनकी सोच को दबाया जा रहा है, तो इस किताब में लिखा हुआ है हिदाया ऑफ देवबंद। देवबंद एक सेक्ट है मुसलमान सुन्नी का, जो उसमें हेट्रेड और जो गालियाँ वो बोलते हैं रात दिन, और फतावा रजविया और बरेली, 3 ग्रुप हैं जो कि जहर उगलते हैं रात दिन। एक हो गया बरेली का, दूसरा हुआ देवबंद का, और तीसरा हो गया अलीगढ़ का। इनकी आप सोच समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि कितने जहरीले लोग हैं। अब देखिए आगे की बोर्ड पढ़ता हूँ। What I have reproduced, and especially the last sentence, is the crux of the matter. It lies in the heart of most fraudulent agitation in the history of modern India. The anti-CAA agitation. You may try and appear to the reason that a rational instinct of entire community, but it does not matter. The community is forbidden to use aql or reason under the principle of taqleed. Reason is supposed to be exercised in 5 of the 6 sects of the Sunni Islam. इस सुन्नी इस्लाम के अंदर अक्ल नाम की चीज़ को इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी है। जो बोल दिया गया, यू नीड नॉट क्वेश्चन इट, यू सिंपली नीड नॉट क्वेश्चन इट। अब देखिए CAA एक्ट जो बनी थी किसके लिए? जो लोग दबे कुचले हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, सिख, जो वहाँ पे मिनॉरिटी हैं और उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए अंडर नेहरू शौकत पैक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट बनी थी कि हम अपने देश में उसको रहने का जगह देंगे। मुसलमान लोग कहते हैं नहीं, मुझे भी रहने दो। अरे भैया, 1947 में आपने मुसलमान के नाम पे एक देश ले लिया है, अब आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तभी तो आज़ादी के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, अब मात्र 1.89% रह गए। आज़ादी के समय या पार्टीशन के बाद 1947-48 में इंडिया में मात्र 9% मुस्लिम थे, आज के दिन में 20 या 22% हैं। 12 से 14% की इंक्रीमेंट। इसका मतलब मुस्लिम यहाँ सेफ़ है? सेफ़ नहीं है, वो तो यहाँ पे दमाग वाली ट्रीटमेंट पा रहा है। अब देखिए
CAA agitation is the culmination of what is called the reaction of riding on left emotion among the Islamic high priest of loss of Islamic veto, national issues such as nullification of Article 370, abolition of triple talaq, along with the failure to influence the judiciary in delaying the verdict of the Ram Mandir issue. मतलब CAA तो एक बहाना था, जो ट्रिपल तलाक, 3 तलाक पे जो कानून बनी, आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया, एब्रोगेट की गई, और राम मंदिर पे डिले क्यों नहीं किया गया जजमेंट को? अभी 500 साल ही लटका था, इसको 5000 साल तक लटकना चाहिए था, या जब तक कि गजबे हिंद नहीं हो जाए, जब तक कि जब यहाँ से सारे हिंदू खत्म हो जाते तो राम मंदिर का इशू भी खत्म हो जाता। इनकी सोच देखिए, जुडिशरी को क्यों प्रोएक्टिव किया, इतना जल्दी जजमेंट क्यों? तभी तो कपिल सिब्बल बोलता था इन्होंने 2000 के इलेक्शन तक उनको विश्वास थी कि 2000 के इलेक्शन में मोदी हार जाएगा तो ये फिर राम मंदिर खटाई में पड़ जाएगा, जैसे कांग्रेस वाला आज तक खटाई में पड़ता था। जजमेंट, सिलेक्शन ऑफ जजेज में उनका रोल, सारे मैनिपुलेटेड जजेज बनते थे, जो जजेज उनके मन लायक बन गए वही उनके फैसले करते थे। तो दैट इज़ व्हाट इसको लिबरल लेफ्ट सेकुलर पीपल हु आर एडवोकेटिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स डेवलपमेंट। आप समझ सकते हैं कि देश कैसे चल रहा था, किन लोगों के हाथों में था। ये सारी बात एक प्रिंसिपल, ब्रॉड प्रिंसिपल है कि आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। ना 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 ना, मैं ऐसा कोई भी बात नहीं बोलूँगा या बोलूँगी जिससे मेरे मुसलमान भाई दुखी हो जाएं। आज तक आपने कभी ऐसे कोई मुस्लिम को देखा है जो कि आपके पूजा पाठ में बैठता हो? ना, वो आपके ऊपर थूकता है। लेकिन एक कैसे गंदे हिंदू हैं कि ये टोपी और वो छींटदार वो गमछा लग के और वो अल्लाह अकबर करने पहुंच जाते हैं, इफ्तार पार्टी करने चले जाते हैं। वो कहता है कि ये सब काफिर हैं, इतने मुशरिक हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, सब काफिर हैं, इनका गर्दन अलग कर दो। लेकिन ये कमीने लोग, हिंदू लोग, उनके साथ पता नहीं क्या चाहिए। ठीक है, केजरीवाल को तो ये चाहिए, ऐसे ऐसे नेता, इनको शर्म नहीं आती, दिन दहाड़े उनकी गुलामी करते हैं। देवबंद, बरेली एंड अलीगढ़ पीपल, they are the ones who are advocating venom. They are spreading venom every day, every minute, every second against the country India. लेकिन हम इंडियंस चेतते तक नहीं हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है। देखिए आगे संजय दीक्षित साहब ने क्या लिखा है, द फंडामेंटल आइडिया ऑफ इस्लाम दैट सोवरेनिटी ऑफ द यूनिवर्स बिलोंग टू अल्लाह। ये पूरे यूनिवर्स का मालिक कौन है? अल्लाह, खुदा जिसको बोलता है अल्लाह। एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट इन इट्स वेरियस सब ब्रांचेज। वन ऑफ द आइडियाज दैट फ्लोज फ्रॉम दैट इज नो मुस्लिम शुड बी रूल्ड बाय नॉन बिलीवर्स। मुसलमान का कहना है कि कोई भी मुसलमान नॉन बिलीवर्स कौन है? मूर्ति पूजक के द्वारा रूल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम कैन बी रूल्ड ओनली बाय मुस्लिम्स। तो आप समझ सकते हैं कि हर मुसलमान के अंदर कितना बड़ा जहर पनप रहा है। वो तो ताक में लगा हुआ है कि किस दिन हम लोग मेजोरिटी में आ जाएं कि डायरेक्ट एक्शन करेंगे। अभी देखिए ममता बनर्जी ने थोड़ी सी विसिल मारी कि वहाँ से पाकिस्तान के लोग या वहाँ के पाकिस्तान परस्त लोग, बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्यास लोग हिंदुओं के ऊपर टूट पड़े। लोगों ने बोला कि बीजेपी के, नहीं भाई बीजेपी के नहीं थे वो जितने भी लोग मरे सब हिंदूज थे। अब यहाँ पे वन ऑफ द आइडियाज दैट यहाँ पे नो मुस्लिम शुड बी रूल्ड बाय नॉन बिलीवर्स एंड सर्टेनली नॉट बाय मुशरिक मूर्ति वर्शिपर्स। इनका करना शिर्क, इर्तिदाद, नफाक एंड गुस्ताखी, मतलब आइडियल वर्शिपिंग, एपोस्टपी, hypocrisy and blasphemy attract capital punishment in Islam and is the duty of every Muslim to constantly strive for Darul Islam. दारुल इस्लाम मतलब मुस्लिमों का राज। वो कब होगा? दारुल हरब। दारुल हरब जब तक आपकी पॉपुलेशन कम है
थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा बर्दाश्त करो, करते रहो, लेकिन अपने एजेंडे पे रहो, अपने एजेंडे पे रहो, और जिस दिन मौका मिले गर्दन उतार दो इनका। फ्रॉम दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम। मैं इस किताब को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में रोचक लगे और आप जान पाएँ कि हमारे इतिहास में क्या गलत चीज़ लिखा हुआ था और जो सही चीज़ थी कहीं बताया नहीं गया। जो बताई गई है अब तो हम लोग को लगता है कि हमारी उम्र ही ठगी हुई सी प्रतीत होती है, क्योंकि हमने सच्चाई कभी जाना ही नहीं। अभी तक तो पढ़ाया गया था। एक गांधी से बड़ा फ्रॉड मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा। उन्होंने गाना बनाया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबका सन्मत हो भगवान। कभी गांधी ने ये गाना मस्जिद में जाके गाया या किसी मुसलमान से गवाया? नहीं। क्यों नहीं गवाया? क्योंकि मुसलमान तो अल्लाह ईश्वर को एक मानता नहीं, क्योंकि वो अल्लाह मानता है। वो अल्लाह के सामने किसी को नहीं मानता। ईश्वर क्या होती है, ईश्वर कौन सा भला है मुसलमान की नज़र में? ये तो हराम है भाई, बिल्कुल नापाक। वो नहीं जानता व्हाट इज ईश्वर। उसके नज़र में केवल ओनली वन एंटिटी, दैट इज अल्लाह। अल्लाह के अलावा दूसरा वर्ड है उसका गर्दन काट दो। इसका मतलब गांधी के पास जरूर कोई मजबूरी थी, जो कि मुसलमानों से डरता था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो राशिद खान जो मर्डर किया था, गांधी कितना बड़ा हिपोक्रेट, वो बोलता है कि नहीं मुसलमान मार दिया हिंदू को, कोई बात नहीं, सहने की क्षमता होनी चाहिए हमें। अरे अहिंसा का जो उसने डिफिनेशन दिया बिल्कुल बकवास। एक गाल में कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल बढ़ा दो, ऐसा होता है क्या? एक गाल मारने का इंटेंशन रखे, शूट हिम डाउन। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। If you cannot dictate power, somebody will ride over you. जब तक हम अपने प्रिंसिपल थियोलॉजिकल थिंकिंग, जय भवानी, शिवाजी महाराज की जो सोच थी, महाराणा प्रताप की सोच थी, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन टूटेंगे भी क्यों? टूटने के पहले दूसरे को खत्म कर देंगे। दैट शुड बी द स्पिरिट। ये सोच तभी आएगा जब ये किताब आप पढ़ेंगे। हमारे अंदर कितनी गलतियां हुई है हिंदुओं द्वारा, हिंदुओं को ऊपर। जब तक हम ये समझ नहीं लेते हमारा पर्पस पूरा नहीं होता। आगे देखते हैं। दारुल हरब, हाउस ऑफ वॉर, बाय मेंटली बीइंग एट वॉर विथ सच ए रूल। दिस इज द आइडिया दैट टॉट बाय द टू प्रिंसिपल टीचिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया, देवबंद, जिसको वो देवबंदी जी बोलते हैं, एंड बाय अल हजरत बरेली, इसको बोलते हैं अहले सुन्नत और बरेलवीज। बरेलवीज आर एक्चुअली ए फेडरेशन ऑफ द फोर प्रिंसिपल सूफीज तरीकाज, कादरीज, चिश्तीज, सुहारवादीज एंड उल्लाज, फैक्शंस ऑफ नक्शबंदी, along with many small tariqs and sanats. Hidayah of Deoband and the Fatwa Rajviya Bareli lay emphasis on the exclusivist, separatist and सुपर रेसिस्ट आइडिया ऑफ इस्लाम। ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या दिया गया है? कॉम्युनल हैट्रिक। और ये रात दिन सुबह शाम इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। इनका एक ही प्रिंसिपल है, गजबे हिंद। किसी भी तरीके से लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, मकबरा बना के, मज़ार बना के। आपको क्या लगता है जितने भी मज़ार बनाए हुए हैं, ये जितने भी चिश्ती लोग हैं, सूफी लोग थे, वो अपने टाइम के एक से एक जिहादी कमीने लोग थे। ये जो दरगाह शरीफ बना हुआ है अजमेर में, आपको पता होना चाहिए कि उस दरगाह शरीफ के अंदर जो हमारे पृथ्वीराज चौहान की जब हार हुई थी, तो उनकी बेटियों को, उनकी बहू को, उनकी बीवी को नंगा उनको बेइज्जत किया गया था, इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और लाखों लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। उसी अजमेर का जो शरीफ है जिस पे हम लोग चादर चढ़ाते हैं, यदि हिंदू लोग मज़ार पे जाना बंद कर दे तो ये लोग पंचर लगाना शुरू कर देगा। दरबार जो ईदगाह में और मज़ार के ऊपर बैठ करके वो डंडा हिला रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल रसूलुल्लाह। मेरा ये सोच है कि अभी तक जो मैंने एक सर्च
जो इसके निचोड़ थे आपके समक्ष रखा। आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप इसको पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, मैं इस किताब का जो निचोड़ है वही मैं आपके सामने, आपके समक्ष, आपके मस्तिष्क में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी एक इच्छा है, आकांक्षा है कि हमारा हर सनातनी बच्चा इस फैक्ट को जाने और अपने अंदर डाले एक ऐसी फीलिंग, ताकि माँ भारती के लिए हम लोग काम आ सके और इन जिहादियों से बच भी पाएँ और अपने संतानों को ही बचाएं। मैं फिर आपके समक्ष कल आऊँगा। जय सनातन, भारत माता की जय।